कोड कोड के अंदर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वेरीफाइड, रिजॉल्व, ये सब कुछ कोडिंग भी से अगर आप लाइक चैट जीपीटी से हम कोड लिखवाते हैं, अगर आपने किसी भी कोई प्रोडक्ट बनानी, कोई ऐप बिल्ड करनी है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से कोड वगैरह आप वहाँ से लिख सकते हैं और अपनी कोडिंग प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज़ को आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बग फिक्सिंग एंड एरर फिक्सिंग। तो उसको भी इसने काफ़ी अच्छी तरीके से एड्रेस किया। दैन फिर मैथ्स के अंदर भी इसने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं इनको। आप कंपैरिजन के अंदर जो उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है, तो काफ़ी एफिशिएंट रिजल्ट्स ये देता है अगर आप इन सब को अगर आप ट्राई करना चाहें बाकी मॉडल्स के साथ। तो नीचे फिर इनका अपना चाइनीज़ है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट है। और इसके बाद इसकी ये कम्प्लीटली ओपन सोर्स है। तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो लेट्स सी के अच्छा यहाँ पे मैं अब सबसे पहले हमें इसका ना साइन इन करना पड़ेगा। साइन अप तो सिंपली हम अपना ईमेल और फ़ोन नंबर की बजाय हम लॉगिन विद गूगल करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है आपको कोड या ईमेल पे वो वेरिफिकेशन कोड रिसीव ना हो। उसकी वजह ये है कि बहुत सारी नंबर ऑफ़ रिक्वेस्ट सर्वर पे आ रही हैं, तो उस वजह से वो कोड आपको रिसीव नहीं हो सकता टाइमली। तो हम सिंपली यहाँ से लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद गूगल, और ये पहले वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले हम इसको अभी ये चेक करेगा। देन फिर हम अपने किसी भी एग्जिस्टिंग गूगल जो से हम लॉगिन करेंगे। अच्छा जी, अगर और आप इसका जो रिलीज़ है, मैं अच्छा इस पर बाद में आते हैं, पहले हम इसका लॉगिन कर लेते हैं। ओके जी, ठीक है। तो ये अगर आप देखें यहाँ पे परफॉर्मेंस इसका जो R1 है, परफॉर्मेंस ऑन पार विद ओपन है। अच्छा, तो इसका कंपेटिटर पहले ही इन स्टार्ट में इन्होंने ये बता दिया कि इनका जो कंपेटिटर है वो ओपन AI O1 है। ठीक है, फुली ओपन सोर्स है और ये कम्प्लीटली फ्री है अभी तक। क्योंकि चैट जीपीटी के लिए हमें मंथली पे करना पड़ता है, तो ये अभी तक यहाँ पे इन्होंने बताया कि कंप्लीट इसकी टेक्निकल रिपोर्ट और फुली ओपन सोर्स है। MIT लाइसेंस स्टिल डिजिटल एंड कमर्शलाइज फिलीज, मतलब आप इसको अपनी बिजनेस नीड्स के मुताबिक फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप किसी भी तरह इसको आप यूज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वेबसाइट एंड API आर लाइव नाउ, जिसको अभी हम देखेंगे। तो इनकी वेबसाइट और API भी अवेलेबल है। एंड देन फिर यहाँ पे अगेन इन्होंने कंपैरिजन किया है कि आप DeepSeek R1 ओपन और इनका जो ओपन है अगेन ये काफ़ी जो है ना वो इंस्पायर्ड हुए हैं ओपन AI से। तो ये डिफरेंट इन्होंने अपने मॉडल DeepSeek R1 इसको कंपेयर किया है ओपन AI के चैट जीपीटी से। ठीक है, तो ये आप इसका इनका ग्राफ देख सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट बेंचमार्क्स अगेन मैथ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेंच है, ये भी है, GPQ है, डायमंड है, कोड फोर्सेस है। देन ये और सारे ग्राफ आप देख सकते हैं। अगर आप मैथ्स की बात करें तो 97.3% इसका है और चैट जीपीटी 96.4 है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इनका कोडिंग में ये है कि 49.2 48.9 चैट जीपीटी। ठीक है, एंड देन ये बाकी डिफरेंट इसके DeepSeek 3v3 में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ओपन सोर्स डिजिटल मॉडिफाइड। और उसके बाद ये अगेन फिर इनका जो है वो डिफरेंट कंपैरिजन आ गया मॉडल्स के साथ। और ये इसकी गिटहब जो है इसकी, ठीक है, यहाँ पे आप इनके गिटहब के बारे में यहाँ पे, क्योंकि चाइनीज़ ने डेवलप किया है ये पूरा इसका मॉडल, तो ऑब्वियसली किसी चाइनीज़ सर्वर पे होस्ट होगा ये। अच्छा जी, अब हम आते हैं इसका साइन इन पे। देन ओके जी, तो ऑलराइट, सो हम साइन इन करके इस पे, तो ये कंटिन्यू। ओके, देयर इज एन इशू विद अगेन इसको हम डिफरेंट अकाउंट से ट्राई करेंगे। एंड
अभी तक जो इसके रिज़ल्ट्स हैं या इसको हमने जो टेस्ट किया है वो काफ़ी एफिशिएंट है। आप इसकी प्राइसिंग के अगर बारे में बात करें तो ये ऑलमोस्ट फ्री है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। और सबसे मज़े की बात यह है कि ओके अभी तक ये इसमें इशू आ रहा है क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो इसमें सबसे जो ये है कि इसकी प्राइसिंग अगर कंपेयर करें ओपन है चैट जीपीटी से, तो वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी था। एंड और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट बताऊंगा कि आपने इसको कैसे यूज़ कैसे करना है, और आप इसे कौन कौन से फंक्शन या ऑपरेशन आप इससे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हम इसकी APIs के बारे में बात करें, यहाँ से आप इसके मॉडल्स एंड प्राइसिंग को देख सकते हैं। एंड देन अगेन इसके मैक्सिमम अगर आपने आउटपुट लेनी तो आप ये आई थिंक ये इतना पे करेंगे 0.114 या समथिंग। तो इसकी पूरा जो डीप सीक API डॉक्स है वो भी अवेलेबल है। आप अगर इसका API को अपने किसी ऐप के अंदर या किसी भी प्रोडक्ट में आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है। दैन यहाँ पे इसका पूरा गाइड भी दिया गया है, इंटीग्रेशंस हैं, तो पूरा एक डेवलपर्स के लिए भी है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है। एंड इसको देखेंगे कि आप कैसे ये इफ़ेक्टिव है बाकी डिफरेंट मॉडल से जो कि इसके हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन और इसकी जो एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि ये क्या बला है डीप सीक नहीं, तो इसके बारे में हमने कवर किया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप कैसे डीप सीक को लॉगिन करके, क्योंकि अभी रिक्वेस्ट जो है आई थिंक वो कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं इनके सर्वर साइड पे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे। और जितने भी जैसा भी हम चैट जीपीटी में यूज़ करते थे अपनी इनपुट्स ऐड करके, क्योंकि अभी इसमें कुछ फीचर्स काफ़ी लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली हम उसको जैसे चैट जीपीटी के अंदर है आप सर्च कर सकते हैं, किसी इमेज को प्रॉम्प्ट कर सकते हैं, इनपुट दे के आप उसको रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी तक डीप सीक के अंदर ये है कि आप इसको सिंपली सर्च कर सकते हैं, और अभी तक ये टेक्स्ट बेस है। तो लेट्स सी के इन फ्यूचर ये अभी क्या नए फीचर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बट अभी तक जो इसको हमने जो टेस्ट किया या देखा है वो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और प्रॉपर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक छोटी सी ऐप बनाएंगे। ठीक है। और वो कोडिंग से रिलेटेड हम एक स्मॉल ऐप बनाएंगे। ठीक है। हम उसको इनपुट दे के और ब्राउज़र में या VS कोड में रन करके हम उसको देखेंगे। एंड देन इसका बिहेवियर क्या है, ये कैसे ये रिस्पॉन्ड करता है, देन उसको हम कंपेयर करेंगे चैट जीपीटी से और बाकी डिफरेंट मॉडल से। ठीक है। तो ये था इस वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कि डीप सीक क्या है, और हम इसको चैट जीपीटी से कैसे कंपेयर कर रहे हैं, और चैट जीपीटी इसके मुकाबले में क्या है। तो मुकाबला तो इसका ये है कि जीपीटी जो है ना वो हमें चार्ज कर रहा है। ठीक है। और ये अभी तक इन्होंने जो अनाउंस किया है वो कम्प्लीटली फ्री है एंड ओपन सोर्स है। इसका गिटहब पे भी है, कोड भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डीप सीक R1, यहाँ पे इन्होंने अपना पूरा अगेन गिटहब पे भी इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें 5 days अगो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम चैट जीपीटी को कोडिंग के लिए या कोई ऐप बिल्ड करने के लिए, वेबसाइट डेवलप करने के लिए किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। एंड डिफरेंट इसके हम नए फीचर जो आएंगे, एंड देन हम इसकी APIs को किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं अभी कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐप बनाने के लिए, और किस तरह उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा आई थिंक, कि हम अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस नीड को देखते हुए हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि चैट जीपीटी में हमें वैसे इतना कोई अभी तक नहीं है ऐसा फीचर, और वो भी है तो अगर वो पेड है। और यहाँ पे इसमें है कि सिंपली ये ओपन सोर्स है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम डीप सीक को
कैसे यूज़ करेंगे डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स के साथ, और इसके नई प्रॉम्प्ट्स देखेंगे और एक सिंपल सी ऐप बना के उसको कंपेयर करेंगे बाकी डिफरेंट मॉडल के साथ। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और नेक्स्ट आने वाली एआई पे जो वीडियोज़ हैं आप उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करेंगे कि फाइवर पे हम गिग कैसे बना सकते हैं, और ये आज की वीडियो है स्पेशली बिगनर्स के लिए जो कि फाइवर और अपवर्क पे अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं, या उन्होंने अभी फ्रीलांस स्टार्ट किया है। तो ये वीडियो टोटली बिगनर्स के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक आपको बताया जाएगा कि आप अपनी फाइवर या अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज किस तरह लिस्ट कर सकते हैं, अपने गिग्स कैसे बना सकते हैं जिनको बायर जो कि बायर को अट्रैक्टिव लगे और बायर आपको वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें और आपकी गिग्स को परचेज़ कर सकें। सो आज की वीडियो बेसिकली फाइवर पे है। फाइवर पे हम देखेंगे कि आपने एक फ्रेश न्यू गिग कैसे बनानी है और गिग को कैसे क्रिएट करते हैं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि गिग डिस्क्रिप्शन, गिग रिक्वायरमेंट्स, वो सब कुछ आपने कैसे लिखना है, और कहीं से कॉपी नहीं करेंगे हम जितना भी गिग अपनी क्रिएट करेंगे वो अपनी जो, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी सर्विसेज फाइवर पे दे रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, कंटेंट राइटिंग की है, कोई भी निश है, कोई भी टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, ग्राफिक डिज़ाइनर से है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन है, ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट, तो ये मैं एक बिल्कुल जेनेरिक सा आपको बताऊंगा कि आपने अपनी गिग कैसे क्रिएट करनी है फाइवर पे। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी फाइवर की प्रोफाइल ओपन करनी है और आपने माई बिजनेस पे जाना है और यहाँ पे गिग्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगी, आप जो जिन लोगों ने भी जिनका नया अकाउंट है, अभी नया उन्होंने स्टार्ट किया फाइवर, सो जो इसका जो बिगनर्स लेवल जो होता है ना फाइवर पे, उस पर हम 7 गिग्स एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। जैसा आप इस अकाउंट पे देख सकते हैं अभी 3 गिग्स एक्टिव है, तो मैं 7 गिग्स एक्टिव बना सकता हूँ इस पर। तो यहाँ पे एक बटन नज़र आ रहा है आपको, क्रिएट ए न्यू गिग। आप यहाँ पे जाएंगे और सिंपली ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपकी गिग क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ से हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा कि हमने गिग का टाइटल, सबसे पहले जो चीज़ है ना वो गिग का टाइटल है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है, आप कुछ लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई लैंडिंग पेज है, तो उससे रेलिवेंट आपने अपना जो है ना वो गिग टाइटल वो चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपने कोई वेबसाइट का लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना है, तो आप लिखेंगे आई विल डिज़ाइन लैंडिंग पेज फॉर अ वेबसाइट यूजिंग फिग्मा। तो आप इस तरह अगर आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका टाइटल इस तरह होना चाहिए जैसे अभी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे नीचे आपको मैसेज भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ योर टाइटल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस टू इंक्लूड कीवर्ड्स। तो इसमें आप अपने कीवर्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि मैं इस पे गिग कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेरी जो डोमेन है वो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की है, तो मैं अभी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की गिग बनाऊंगा, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टाइटल गिग का आई विल डिज़ाइन डेवलप ओके। सो ये मैंने मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की एक निश है, उसमें मैंने अपना ये लिख दिया है कि मैं ये ऐप डिज़ाइन करूँगा, बनाऊँगा। अच्छा, नेक्स्ट आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। कैटेगरी में बेसिकली आपने, क्योंकि ये टेक्निकल की कैटेगरी में आती है, तो आपने यहाँ से सिंपली प्रोग्रामिंग एटेक, अगर आपका डिज़ाइन है या वीडियो एनिमेशन का, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इससे रेलिवेंट कैटेगरी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद सब कैटेगरी है, इसके अंदर मैं ऑब्वियसली क्योंकि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो मोबाइल ऐप का मैं चूज़ कर लिया।
अच्छा, यहाँ पे सर्विस टाइप क्या है कि आपने अच्छा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, यस क्रॉस प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं इस जो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं वो फ्लटर है, विच रन्स फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। एंड ऐप टाइप जो है वो आप हाइब्रिड सेलेक्ट करेंगे। प्रोग्रामिंग यहाँ से डार्ट एंड रिएक्ट नेटिव, ओके। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेमवर्क यहाँ पे फ्लटर है, मैं चूज़ करूँगा टूल्स। यहाँ पे टूल जो फ्लटर के लिए यूज़ होते हैं, बाय द वे ये क्योंकि गिग बना रहे हैं हम ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसके जो टूल्स हैं रेलिवेंट हम ऑब्वियसली वही चूज़ करेंगे। तो आप अपनी नीश या अपनी सर्विस के डोमेन के अकॉर्डिंगली आप कोई भी, यहाँ आपको आप ये सारी ऑप्शंस आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगी, तो ये उससे रेलिवेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये सारा मेटा डेटा आपने गिग मेटा डेटा, क्योंकि आपने गिग की जो कैटेगरी सब कैटेगरीज जो है ना वो उसमें आपने फिल आउट करनी होती है। एक्सपर्टीज़ में आपके आ जाएंगे डिज़ाइन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस। ओके, सो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो गिग किसी भी गिग के अंदर आप जो सबसे जो मैं कहूँगा टाइटल के बाद, गिग के टाइटल के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है गिग के कीवर्ड्स। ये बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये आपने बहुत ध्यान से ऐड करने हैं, बिल्कुल आपकी जो गिग का टाइटल है उससे मैच करनी चाहिए, या आपकी जो सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उससे बिल्कुल मैच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप फिग्मा या यूएक्स का डिज़ाइन आप ऐप का बना रहे हैं, तो आप उसे मिलते जुलते रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करेंगे, जिसमें फिग्मा है, फिग्मा इट्स ऑल्सो कीवर्ड, यूआई यूएक्स डिज़ाइन ये भी कीवर्ड है, देन मोबाइल ऐप, ये ना कुछ कीवर्ड्स आएंगे। तो इन माय केस मैंने जो अपने गिग का टाइटल रखा है उसको देखते हुए मैं इससे रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करूँगा, जिसके अंदर ऑब्वियसली ऐप है, ये कैटेगरी की है, फिर एंड्रॉयड एंड iOS है, प्लेटफॉर्म्स है, तो ये देन फिर AI है, इज़ वेरी हॉट टॉपिक एंड द मोस्ट सेलिंग टॉपिक दीज डेज। तो ये एक नया हम ऐड कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली मैं लिखूँगा कि इससे रेलेवेंट जो है वो कीवर्ड्स में ऐड करूँगा। ओके, सो मोबाइल ऐप, iOS एंड देन फिर हम ओके एंड्रॉयड कर देते हैं। ऑलराइट, सो ये हमारा फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। देन फिर हम सेव एंड कंटिन्यू पे सिंपली आपने क्लिक करना है। ओके, सो अब यहाँ पे हमने स्कोप एंड प्राइसिंग ऐड करना है। यहाँ पे बेसिकली क्या करना होता है, आपने अपने पैकेजेस को डिफ़ाइन करना होता है कि आप कितने पैकेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे डिटेल्स हैं कि इसमें क्या इंक्लूड होगा, आप क्या प्रोवाइड करेंगे। ऐप है तो उसमें आप सोर्स कोड या वर्किंग ऐप डिज़ाइन है, उसका ऐप की सबमिशन है, सप्लाई स्क्रीन है। इन केस ऑफ UI UX डिज़ाइन आपने उसकी सोर्स फाइल है जिसके अंदर फिग्मा की फ़ाइल होती है, XD के अंदर उसकी XD फाइल होती है, PNGs PDF और मॉकअप्स वायरफ्रेम, ये सब कुछ उसमें आ जाता है। तो ये मैं सिंपली यहाँ पे इसको ना ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं सिंपली आप इस पर 3 पैकेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, ठीक है। तो मैं वो आपको एक करके दिखा देता हूँ, बाकी भी इसी तरह है। और बस उसमें ये है कि आपने जो नंबर ऑफ़ स्क्रीन्स हैं, जो उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आपने फॉर एग्जांपल अगर बेसिक प्लान के अंदर आप 10 स्क्रीन डिज़ाइन करके दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्रीमियम के अंदर आप 30 या 30+ देंगे। तो ये डिफरेंस है होता है बेसिकली। तो अभी सिंपली मैं यहाँ से इसको एक पैकेज चूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा कि वैसे तो बेसिक प्लान है, ओके। यहाँ पे हमने बेसिकली लिखना है कि
यहाँ से आप अपने डिलीवरी टाइम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऐप का डिज़ाइन करना है तो आप अपने हिसाब से वो टाइम चूज़ कर सकते हैं जिस टाइम में आप वो कंप्लीट कर सकें। तो ये सिंपली यहाँ पे ऐप डिज़ाइन इसमें शामिल होगा। सबमिशन जो ऐप स्टोर गूगल प्ले पे सबमिट करते हैं, देन फिर सप्लाई स्क्रीन है। तो ये सारी आपने अपनी निश के अपने सर्विस के अकॉर्डिंगली आपने ये सिलेक्ट कर देने, आपको वो डिफरेंट नज़र आएंगे। ये सब मोबाइल ऐप डेवलपमेंट यहाँ पे डिफरेंट है, डिज़ाइन में डिफरेंट होगी, या वीडियो एडिटिंग में, कंटेंट राइटिंग में कुछ डिफरेंट होगी। देन आपने प्राइस सेलेक्ट करनी है, देन फिर आपने सेव एंड इसको अभी स्किप कर देते हैं, एडिशनल एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। देन यहाँ पे आपने गिग डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है। सिंपली आपने जो भी आपकी सर्विस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको दिखाने के लिए कि तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने अपनी खुद लिखनी है, कहीं से कॉपी नहीं करनी। फॉर द वीडियो पर्पस मैं यहाँ से एक दफ़ा कॉपी करूँ, आप चैट जीपीटी से या कहीं से भी आप लिख सकते हैं अपना कीवर्ड सिंपली ऐड करके, तो वो आपको सिंपली एक डिस्क्रिप्शन आ गई है। अब मैं सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। बट आपने ये कहीं से कॉपी नहीं करनी है, आपने अपने लिखने हैं, या आप डिफरेंट पार्ट्स ले सकते हैं, देन फिर आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं मेकअप सिंपली अपना गी का टाइटल ऐड करके, ठीक है। तो ये सेव एंड कंटिन्यू, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन करूँगा कि यहाँ पे सेंड योर रिक्वायरमेंट्स, सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे आपने सिंपली अपना थंबनेल अपलोड करना है, जो इमेज होता है गिग का। मेरे पास यहाँ पे थंबनेल है, तो मैं यहाँ से ओके थंबनेल मैं अपना डाउनलोड कर दूँगा एंड यहाँ से ब्राउज, ओके। अच्छा, ये थंबनेल भी आपने अपना बनाना है, ख़ुद कहीं से कॉपी नहीं करना। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप 3 इमेजेस चूज़ कर सकते हैं, मैंने अभी एक की है। तो सिंपली आप अपना यहाँ पे वीडियो या डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। अभी ये इमेज अपलोड हो गई है, ठीक है। और ये थंबनेल काफ़ी इंपॉर्टेंट होना है। सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड देन यू आर रेडी टू पब्लिश योर ऐप, सॉरी गिग। आप अपनी गिग अपनी यहाँ से पब्लिश गिग के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी गिग जो है वो एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जो लोग अपनी गिग फाइवर पे क्रिएट करना चाहते हैं वो सिंपली इन स्टेप्स को फॉलो करें। एंड अभी कोई भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज़ हैं, आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। तो अगेन यहाँ पे आपकी गिग जैसे पब्लिश होगी तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अपवर्क वीडियो। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अपवर्क पे प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, और आप कैसे इसको अपनी अपवर्क प्रोफाइल के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एज ए प्रोजेक्ट टू शोकेस योर क्लाइंट्स। सो पहले थोड़ा सा इसका इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं कि अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग होता क्या है, और हम इसके क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह इसको क्रिएट करते हैं। तो अगर आप फ्रीलांसिंग से फेमिलियर हैं या फ्रीलांस प्लेटफॉर्म से, तो आपने फाइवर पे देखा होगा कि फाइवर पे हम अपनी फाइवर पे गिग्स क्रिएट करते हैं अपनी सर्विसेज को लिस्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने अपनी फाइवर की गिग एक्टिवेट की होती है, जो कि जिस पे क्लाइंट्स या बायर्स जो होते हैं वो आपको सर्च करके फाइवर के सर्च इंजन पे, तो उसमें जो कीवर्ड्स आपने ऐड किए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूआई यूएक्स डिज़ाइन है तो अगर कोई बायर वहाँ पे सर्च करता है तो वो गिग्स पॉपअप होती हैं। सो बेसिकली ये जो अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग है, ये बिल्कुल आप कह लें कि ये
फाइवर की गिग्स की तरह है, बट अपवर्क पे जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्क पे पहले गिग्स वाला जो है फीचर नहीं है, और बाद में जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हम उसको अपवर्क प्रोजेक्ट कैटलॉग का इन्होंने नाम दिया अपवर्क ने। सो बेसिकली ये सेम लाइक फाइवर की गिग्स की तरह ही होता है, जहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज को लिस्ट करना होता है, देन वहाँ से बायर या क्लाइंट्स वो परचेजेस करते हैं, जस्ट लाइक फाइवर। तो सबसे पहले मैं आपको ना फाइवर की गिग पहले दिखा देता हूँ कि फाइवर की गिग से मोस्टली आप फेमिलियर होंगे। सो बेसिकली ये मैंने एक गिग क्रिएट की हुई है फाइवर की अपनी दूसरी फाइवर प्रोफाइल पे। और अगर आप इस फाइवर की गिग को देख लेंगे और देन फिर आप प्रोजेक्ट कैटलॉग हम इसका सेम इसी तरह बनाएंगे, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी इजीली कि अब प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होता है। सो ये फाइवर की जो गिग है, क्योंकि फाइवर पे जो भी हमने सर्विस लिस्ट करनी है उसके लिए हमें गिग क्रिएट करनी होती है। तो अभी आप देख सकते हैं 3 गिग्स एक्टिव हैं, और जो अपवर्क पे हम जो प्रोजेक्ट कैटलॉग है उसको आप कह लें कि अपवर्क पे गिग्स हैं, वो अपवर्क की गिग्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसको देख लेते हैं कि गिग का प्रीव्यू देख लेते हैं कि फाइवर पे गिग कैसे होती है। तो ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि गिग क्रिएटेड है उसकी फाइवर की प्रोफाइल पे। अब हम चलते हैं अपवर्क पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप अपनी अपवर्क की प्रोफाइल पे आप गिग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसको हम प्रोजेक्ट कैटलॉग का नेम दे रहे हैं ऑब्वियसली अपवर्क पे। तो यहाँ पे आपको अपने होम पेज फाइबर अपवर्क के होम पेज पे जाएंगे तो नीचे यहाँ पे आपको अपने, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कैटलॉग क्रिएट करते हैं ये सर्विसेज के सेक्शन के अंदर आता है, जो आपने अपनी सर्विसेज लिस्ट की हैं फाइवर पे या अपवर्क पे। तो इस वीडियो में हम फाइवर अपवर्क पे देखेंगे कि प्रोजेक्ट कैटलॉग क्या होता है और उसको कैसे क्रिएट करते हैं, एंड इसके बेनिफिट्स भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। बेनिफिट्स में ये होता है कि इस अगर कोई आपने प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट किया है तो बायर आपको डायरेक्ट वहाँ पे आपका वो प्रोजेक्ट परचेज़ कर सकता है, बाय कर सकता है। तो उस केस में आपको प्रपोजल सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे फाइवर पे होता है। बायर खुद आपको कांटेक्ट करता है एंड देन वो फिर आपसे कम्युनिकेट करता है और वो आपका गिग परचेज़ कर लेता है। तो सेम इसी तरह आप अपवर्क पे जो है अब आपने अपने गिग्स क्रिएट की होती हैं, प्रोजेक्ट कैटलॉग आपने बनाना होता है जिसको बायर या क्लाइंट सर्च करके वो डायरेक्टली परचेज़ कर सकता है। तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि ये टोटली फ्री है अभी तक अपवर्क पे। और रिसेंटली जो अपवर्क की लास्ट 1-2 साल से जो अपडेट्स आ रही हैं उसमें मोस्टली उनके जो फीचर्स हैं उन्होंने पेड कर दिए हैं, सब्सक्रिप्शन ऐड कर दी है, प्रीमियम फीचर्स ऐड कर दिए हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी होती है, जैसे कि आपको प्रपोजल सबमिट करने के लिए कनेक्ट चाहिए होते हैं और कनेक्ट के लिए आपको वो परचेज़ करने पड़ते हैं। तो अभी तक के लिए जो सबसे जो आप कह लें कि अपवर्क का फ्री फीचर है वो यही है प्रोजेक्ट कैटलॉग्स। तो इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि कोई भी क्लाइंट या बायर आपको डायरेक्ट आपके उस कैटलॉग को देख के या अपवर्क गिग को देख के आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल इन माय केस मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की सर्विसेज हैं, तो ऑब्वियसली मैं वैसे ही कैटलॉग क्रिएट करूँगा। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे प्रोसेस कि हम कैसे कैटलॉग क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह एक्टिव करते हैं। तो यहाँ पे हम इस पेज पे आ गए हैं पर कैटलॉग सर्विसेज के पेज पे। तो सिंपली यहाँ पे आपने जैसे आप फाइवर की गिग आपने अगर क्रिएट की है तो बिल्कुल ये इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसे ही होगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये सारे स्टेप्स ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट सेकंड पे प्राइसिंग है, थर्ड पे गैलरी जहाँ पे आपने थंबनेल्स अपलोड करने हैं, वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स आपने शोकेस करना है अपनी गिग में या कैटलॉग के अंदर। दैन उसको इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, जैसे फाइवर की इन केस ऑफ फाइवर आप अपनी गिग की डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। एंड देन रिव्यू करके आपने इसको
सबमिट कर देना है। तो अब हम यहाँ पे कैटलॉग क्रिएट करते हैं। अब एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो गिग कह लें। तो मैं सिंपली वीडियो में आपको दिखाने के लिए क्विकली जो मैंने, क्योंकि ये मैंने आपको बताया फाइवर की गिग की तरह ही होता है, बट आपने इस अपवर्क पे अपना प्रोजेक्ट हम इसको बोलते हैं या प्रोजेक्ट कैटलॉग बोलते हैं, तो उसको सेम वही प्रोसेस फॉलो करके हमने क्रिएट करना होता है। तो अब हम सिंपली मैं आपको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी गिग्स क्रिएट कर रखी हैं, तो सिंपली मैं वहाँ से अपने एक गिग से कॉपी पेस्ट करके आपको प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाना स्टार्ट कर बताऊँगा कि कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने टाइटल ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट का या गिग का कह लें। तो सिंपली जैसे मैंने गिग बनाई है, तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी करके, या आप अपना खुद से अगर लिखना चाहें तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो यू विल गेट डिज़ाइन स्टनिंग डेटिंग ऐप UI UX डिज़ाइन फॉर डेटिंग ऐप इन फिग्मा। ओके, उसके बाद आपने ये टाइटल गिग का आ गया। आपने फिर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कौन सी किस कैटेगरी में है। डिज़ाइन वेब एंड मोबाइल डिज़ाइन, UX वाई फ्रेम मोबाइल ऐप डिज़ाइंस। तो यहाँ से आपने रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। तो मैंने इसकी से रेलिवेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है। देन उसके बाद आपने इसके कुछ एट्रीब्यूट्स फर्दर इसको आपने बताना है कि किस प्लेटफॉर्म के लिए आप अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं या मोबाइल ऐप्स, तो ऑब्वियसली मोबाइल ऐप्स यहाँ से सिलेक्ट करें, क्योंकि मैं मोबाइल ऐप के लिए एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। देन फाइल फॉर्मेट, उसमें आपने बताना है कि आप ये कौन सी सोर्स फाइल देंगे। तो ऑब्वियसली हम फिग्मा चूज़ करेंगे, फिर PDF भी दे सकते हैं, स्केच, JPG और PNG भी आप दे सकते हैं। एंड देन अगर आप XD में एडोबी है, क्योंकि एडोबी XD इतना यूज़ नहीं हो रहा आजकल, तो फिग्मा मोस्टली, तो उनकेस अगर आप करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं। देन फिर सर्च टैग है, ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सर्च टैग्स कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि फाइवर पे अगर आपको अगर आपकी गिग रैंक होती है, तो दैट मीन्स के जो बायर है या क्लाइंट है वो सर्च कर रहा है और आपकी गिग वहाँ पे रैंक हो रही है। तो वो ये टोटली डिपेंड्स ऑन योर कीवर्ड्स, जो आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। देन आपकी जो आप कह लें सर SEO में आ जाता है। तो कीवर्ड्स आपने बिल्कुल ध्यान से यहाँ से चूज़ करने हैं जो आपकी सर्विस जो है गिग टाइटल से रेलिवेंट हो। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन की, आपने गिग प्रोजेक्ट कैटलॉग क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे आप सर्च टैग्स में ऐड कर रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट की कुछ कैटेगरीज या ऐप डिज़ाइन, तो ये बिल्कुल टोटली रॉन्ग होगा। तो जैसा ये यहाँ पे हम मोबाइल ऐप डिज़ाइन की गिग बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आई विल चूज़ द मोस्ट रेलिवेंट कीवर्ड्स जो कि अपनी आप गिग की टाइटल को देख के कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करूँगा। ओके, सो आप 5 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं जो कि मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप, तो नेक्स्ट पेज पे हमने यहाँ पे प्राइसिंग ऐड करनी है। तो प्राइसिंग के लिए आप जो आपका पहला पैकेज है, आप इसको लेट से हम कह देते हैं बेसिक प्लान, देन स्टैंडर्ड प्लान एंड प्रीमियम प्लान। बाय द वे, अगर आप एक पैकेज रखना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको 1 टियर चूज ये स्विच करना पड़ेगा। ये तो एक अगर आप प्लान करना चाहें इट्स अप टू यू, बट आई वुड रिकमेंड कि आप तीनों प्लान्स एक्टिवेट रखें। ओके, सो ये मैं फिलअप करूँगा। यहाँ पे आप अपनी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि इसमें क्या इंक्लूडेड होगा, जस्ट लाइक फाइवर गिग। तो मैं सिंपली यहाँ से कॉपी ही करूँगा, क्योंकि फिर इस तरह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको बस बताने के लिए आपके अपने कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है। तो ओके, सो ओनली 80 कैरेक्टर्स आर,
ठीक है। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और जो जितने करेक्टर्स अलाउड हैं आपने बस वही ऐड करने हैं। ओके जी। तो ऑलराइट, सो अभी नेक्स्ट जो है, हम डिलीवरी डेज बेसिक प्लान के लिए, जिसके अंदर हम 10 स्क्रीन बना के दे रहे हैं, उसके अंदर आप अपना टाइम फ्रेम जो भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं यहाँ से। लेट्स से मैं 6 डेज़ के लिए या 5 डेज़ कर सकते हैं। देन फिर आप इसको 9 डेज़, देन चूज 15 डेज़। नंबर ऑफ़ रिविजन जो हैं आप इट्स अप टू यू, जो भी आपको सूट करता है या जैसे भी आप रखना चाहें, अनलिमिटेड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ पेजेस इसमें ऑब्वियसली 10, 20 एंड प्रीमियम के अंदर हम 40 कर देते हैं। ओके, सर्विस टियर ऑप्शन, सोर्स फाइल्स यस इंक्लूड करना, इट्स अप टू यू। जैसे आप फाइबर की क्रिएट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली जो आप सर्विस आप अपनी दे रहे होंगे उसमें आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप अपने यहाँ पे ये ऐड कर सकते हैं फाइल्स जो उन्हें आप प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को। तो हम जल्दी से इसको ऑलराइट, सो अब हम आते हैं यहाँ पे प्राइसिंग पे। तो प्राइसिंग भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, आपने बिल्कुल देख के आपने अब प्राइसिंग फिल करनी है जो आपको लगता है कि बेहतर है या आप जो चार्ज करना चाहें। एंड ओके, सो इसको मैं 200 कर देता हूँ, 600 कर देता हूँ। ओके, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं तो उसके अंदर आप ये ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। डिलीवर इन उस टाइम फ्रेम से अगर आप जल्दी डिलीवर करना चाहते हो तो आप उसके अंदर प्राइसिंग भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। और एडिशनल हेलो अगेन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो भी डीप सीक के बारे में है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डीप सीक का इंट्रोडक्शन था, डीप सीक है क्या, इसके बारे में जाना था कि ये चैट जीपीटी के जो कंपटीशन में एक लॉन्च हुआ है, एक चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ एआई स्टार्टअप है, जिसने पिछले एक वीक से काफ़ी हाइप बना रखी है अपनी, और बहुत सारे लोग इंटरनेट पे इसके बारे में कंटेंट बना रहे हैं, इसके बारे में अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी इसको क्लियरली विनर डिक्लेयर कर चुके हैं, एंड एज़ कंपेरिजन टू चैट जीपीटी, जो कि यूएस से बेस्ड एक कंपनी है, टेक कंपनी है। और आज की डेट में चैट जीपीटी ऑलरेडी लॉस्ट $1 ट्रिलियन अगेंस्ट दिस डीप सीक। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एनवीडिया को इसने हिट किया है, जो चिप मेकिंग कंपनी है, वो भी जो कि यूएसए बेस्ड टेक जायंट्स है। तो दे लॉस्ट ऑलमोस्ट $6 बिलियन इन जस्ट वन डे। और ये यूएसए की पूरी हिस्ट्री में किसी भी एक टेक कंपनी का सबसे बड़ा लॉस उसको समझा जा रहा है। तो आज की वीडियो जो है, इसमें हम देखेंगे कि डीप सीक को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी तक जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसको आप बिल्कुल फ्री आप कैसे यूज़ कर सकते हैं एज ए बिगनर। तो अगर आप एज ए बिगनर हैं एआई में, अगर आप ये टूल्स सीखना चाह रहे हैं या जस्ट आपने स्टार्ट किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में जैसे हमने बात की थी स्टार्ट में कि इस पे हम पूरी एक कंप्लीट एक सीरीज़ बनाएंगे एआई की, जिसके अंदर डिफरेंट एआई टूल्स को हम कवर करेंगे, और आपको स्किल्स भी बताए जाएंगे जो आप ऑनलाइन अर्निंग के लिए आप उनको यूज़ करके आप अर्न कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि ये एक चैट deepseek.com, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप स्टार्ट नाउ पे बटन में क्लिक करेंगे,
और अगर आप इनकी ऐप यूज़ करना चाहें विच इज़ नंबर 1 ऑन द ऐप स्टोर, और अगर गूगल पे भी अवेलेबल है, तो आप इनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, चैटबॉट AI असिस्टेंट। तो अब हम इसको देखते हैं कि इस वीडियो में हमने इसको देखना है कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, और इसके कंपैरिजन करेंगे हम ChatGPT से रियल टाइम, और देखेंगे कि कौन सा मॉडल जो है, जो रीजनिंग मॉडल है, वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो हम सिंपली चलते हैं इसके ऑफिशियल जो है। अच्छा, बाय द वे, कल हमने देखा था कैसे आप अकाउंट अपना क्रिएट कर सकते हैं, और अकाउंट क्रिएट करने के बाद सिंपली आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा इस स्क्रीन पे, सिमिलर टू ChatGPT, ठीक है। तो ChatGPT में अगर आप अपना अकाउंट क्रिएट करें तो वहाँ पे भी कुछ इंटरफेस आपको वैसे ही देखने को मिलता है, लाइक दिस, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि डीप सीक को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके सामने एक कंसोल विंडो है, डीप सीक की अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम इसको कुछ प्रॉम्प्ट्स देंगे और इसका कंपैरिजन करेंगे ChatGPT से, और इसको देखेंगे कि ये जो डीप सीक है ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली आज हम इस पे हम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल राइट मी इंट्रोडक्शन एंड biography of प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, ठीक है। तो मैं पहले अब यहाँ पे इसका जो R1 जो डीप थिंक यहाँ पे लिखा हो, क्योंकि कि डीप थिंकिंग के मॉडल पे ये काम करता है डीप सीक, ठीक है। इसीलिए इस मॉडल का नाम जो R1 है वो रखा गया। तो इस पे क्लिक करूँगा और इस बटन को हिट करूँगा। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये डीप सीक कैसे काम कर रहा है। तो अभी जैसा आप देख सकते हैं कि पहले जब ChatGPT में हम कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं या फिर उसको कोई हम इनपुट देते हैं, तो वो फ़ौरन आपको जो है वो रिज़ल्ट्स आपको देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट इन दिस केस अगर हम डीप सीक को देखें, अभी हमने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया है कि ये हमें बायोग्राफी लिख के दे प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस, ओके जी। तो अभी सेम जो है ना, हम ChatGPT से भी ये लिखवाएंगे और उसको भी ये प्रॉम्प्ट देंगे, देन फिर हम देखेंगे कि दोनों मॉडल किस थिंकिंग पे ये काम कर रहे हैं। अभी जैसा कि हमने इसको इनपुट दिया है डीप सीक को, तो उसने हमें रिस्पांस में बताया, इंट्रोडक्शन दिया है। हमने टाइटल में ये लिखा था कि इंट्रोडक्शन एंड बायोग्राफी। तो इंट्रोडक्शन में उसने पूरा उनके बारे में, प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस के बारे में बता दिया है, बायोग्राफी के बारे में अलग से बताया है, और देन फिर उनकी पर्सनल लाइफ लेगेसी, तो सारी उसने डिटेल्स बता दी है। और जो ChatGPT में होता है, वो जो ChatGPT सिर्फ जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उस पर वो काम कर रहा होता है। बट ऑन दी अदर हैंड डीप सीक जो है ना, वो पहले उस प्रॉब्लम को देखता है, पहले उसको देखता है कि क्या इनपुट आया है, फिर उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करता है, देन फिर वो हमें रिजल्ट्स देता है। तो ओके जी। तो अभी हम नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट देते हैं, ओके, न्यू चैट पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि create me code and code for tic-tac-toe game with colorful GUI in HTML CSS। create and write me a, तो लेट्स सी कि ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। तो आई विल क्लिक ऑन डीप थिंक R1 एंड लेट्स सी द प्रोसेस। सो यहाँ पे आपने एक चीज़ ये देखनी है कि लेट मी
सो हम न्यू चैट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको प्रॉम्प्ट दूंगा, राइट मी अगेन, राइट ओके जी, क्रिएट एंड write me a code for tic-tac-toe game with colorful GUI and HTML CSS। ठीक है जी। तो अब हम डीप थिंक इस बटन पे क्लिक करते हैं R1 पे, देन हम इसको एंटर कर देंगे, देन वी विल सी द रिजल्ट्स। ओके यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करनी है कि ये जब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, इनपुट देते हैं, तो ये सबसे पहले उसको एक उसके बारे में सोचता है कि क्या इनपुट दिया है, उसको एनालाइज करता है। ये इस मॉडल की खासियत है। जस्ट लाइक सेम ह्यूमन बीइंग, मतलब अब जैसे हम इंसान सोचते हैं कि अच्छा मुझे ये गेम क्रिएट करनी है, इसका कोड लिखना है, हम पहले उसके बारे में, उसके लॉजिक के बारे में सोचते हैं। और ये उसने सारा हमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी है कि इसमें क्या कंडीशंस होंगी, गेम का क्या स्ट्रक्चर होगा, उसने पहले सब कुछ उसको आउटलाइन किया है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं चैट जीपीटी से हम ये सेम चीज़ ये लिखवाएं, ये प्रॉम्प्ट दें, तो वो सिंपली आपको डायरेक्ट वो गेम का पूरा उसका कोड बताना शुरू कर देगा, उसके बारे में बताएगा कि कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, उसका डायरेक्ट कोड लिखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और ये उसने कोड लिखना स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, एंड बाद में हम इसको देखेंगे इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वो हमें कैसा दे रहा है, GUI कैसा दे रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर अगेन हम डीप सीक पे आएँ, तो वो उसने पहले पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उसने बताया। ठीक है, हमें बताया कि 29 सेकंड्स के अंदर, बिकॉज ऑफ इंटरनेट स्पीड, अदरवाइज़ ये 4 to 5 सेकंड में आपको ये बता रहे थे रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे उसने पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले बताया कि आप क्या चाह रहे हैं, जो आपने इनपुट किया है। देन फिर उसने इसका पूरा प्रॉपर कोड लिखा है जो उसको इंस्ट्रक्शन दी थी। देन नीचे फिर आप देख सकते हैं कि अभी ये कोड लिख रहा है एंड चैट जीपीटी भी लिख रहा है। हम दोनों की जो आउटपुट है उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, पहले हम डीप सीक का देखेंगे ताकि फिर आपको उसमें जो इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें। ठीक है, ओके जी। ऑलराइट, सो उसने नीचे उस गेम के फीचर भी बता रही हैं। दिस कोड क्रिएट्स अ मॉडर्न कलरफुल टिक टैक टो गेम विद द फॉलोइंग फीचर्स। ठीक है, इसमें सारे उसने कलर्स भी बता दिए हैं टू प्ले द गेम। ओके जी, उसने गेम को प्ले करने की इंस्ट्रक्शंस भी साथ बताई हैं कि आप कितने प्लेयर्स होंगे, कितनी रोज़ होंगी, कॉलम्स होंगे, और न्यू गेम बटन, उसके बटन्स के बारे में बताया है। ठीक है, द गेम इंक्लूड्स विजुअल फीडबैक्स, तो फीडबैक्स भी हम उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो ये उसने पूरी गेम का कोड हमें क्रिएट करके दे दिया। तो लेट्स सी हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें इस पर इनपुट आई है। तो हम सिंपली इसको रन HTML का बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हैं कि एक उसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसका GUI बना दिया कलरफुल, जैसा हमने साथ मेंशन भी किया था। तो आप ये कलर्स भी साथ देख सकते हैं, फिर हम गेम को प्ले भी कर सकते हैं। ये सामने आपकी आप देख सकते हैं उसने विद इन अ सेकेंड्स उसने इस AI ने जो है हमें ये गेम क्रिएट करके दी है, ये प्लेयर एक्सपीरियंस। ठीक है जी, तो ये आप दोबारा भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड हम ये देखते हैं चैट जीपीटी। ठीक है, तो उसने ये हमें इंफॉर्मेशन दी है, बट आप यहाँ से देख सकते हैं इन कंपैरिजन कि डीप सीक ने हमें पहले पूरी की पूरी प्रॉब्लम को हमें एनालाइज करके दी है। ठीक है, देन फिर उसने उसका कोड लिखा है, नीचे फिर उसकी इंस्ट्रक्शन भी बताई हैं और उसमें कितने प्लेयर्स होंगे इस गेम के अंदर, वो सब कुछ उसने आउटलाइन कर दिया। बट ऑन दी अदर हैंड चैट जीपीटी में देखें, आप देख सकते हैं काफ़ी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, चैट जीपीटी जो मॉडल है वो ओनली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन उस पर काम करता है। ठीक है, तो जो बट ऑन इन द केस ऑफ डीप सीक, वो काफ़ी जैसे कि नाम से डीप थिंकिंग करता है, बहुत मतलब इंफॉर्मेशन बहुत डिटेल से लेके आता है। तो ये एक बहुत अच्छा आप समझ लें कि एक एडवांटेज है डीप सीक का। अब हम इस कोड को प्रीव्यू करते हैं, चैट जीपीटी के कोड को। तो इसने सबसे पहले स्टार्ट में डायरेक्टली कोड लिखना शुरू कर दिया, बट ऑन द अदर हैंड डीप सीक ने पहले पूरी प्रॉब्लम को आउटलाइन किया है। ठीक है जी, अब हम चैट जीपीटी को इसका प्रीव्यू करते हैं। ओके जी, इसने भी एक GUI हमें बना तो दिया,
बट जो कंपैरिजन है मैंने आपको उसका ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस गेम को भी प्ले किया है एंड रीसेट गेम एक्सपीरियंस। ओके जी, तो अब हम इसकी कुछ प्राइसिंग एंड मॉडल्स के बारे में हमने कल भी कुछ डिस्कस किया था और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसके बारे में बात भी करेंगे। वो अलग से एक वीडियो उस पर बनाएंगे जो कि आप अपनी डीप सीक को, इस एआई मॉडल को आप अपनी मोबाइल ऐप्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर आप कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम उसमें देखेंगे। आज हमने इसमें ये कवर करना है कि इस मॉडल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह एवेलुएट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बाकी मॉडल्स के साथ। तो इसने ऑलरेडी काफ़ी अच्छी हिट दे दी है बाकी मॉडल्स को, क्लाउड को, चैट जीपीटी को, एनवीडिया को। और अभी ये काफ़ी इवॉल्व होगा। अभी तो ये अर्ली डेज़ में है, तो ये स्टिल अभी मज़ीद ये इवॉल्व होगा। तो चलिए हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी के अंदर और हम इसको एक कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम देते हैं। ओके जी, तो मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जिसको हम कह लेते हैं एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ओके जी, तो ये हम एक प्रॉम्प्ट इसको देते हैं डीप सीक को। तो ऑलराइट जी, प्लीज़ ऑप्टिमाइज अ फंक्शन, वी हैव ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। ओके, ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं डीप थिंक के बटन पे हिट करूँगा और इसको बताऊँगा कि ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दे। ओके, अगेन आप देख सकते हैं कि ये पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा है। उसने फ़ौरन से स्टार्ट कर दिया है कि क्या प्रॉब्लम है। उसने ब्रेक डाउन कर दिया है कि इसमें कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और हाइट क्या है, विड्थ क्या है, कितने सेंटीमीटर्स हैं और इवेलुएट क्या करना है। इवन के इक्वेशन भी बता रहा है। वाओ, अमेजिंग। तो ये आप देख सकते हैं पूरे उसने, जैसे कि पिछले हमारी एक इनपुट के अंदर जो हमने पहले इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, उसमें भी आपने देखा था जो गेम के अंदर है, उसने पहले पूरी प्रॉब्लम को बताया था। तो ये देखें जी, वाह जी वाह, कमाल कर दिया इसने। तो ये पूरी की पूरी उसने पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एक आउटलाइन कर दिया है एंड देन फिर हम इसका हमें आउटपुट भी देगा। ओके, स्टिल प्रोसेसिंग, अभी तक ये उस इंफॉर्मेशन को आउटलाइन कर रहा है, हमारे क्वेश्चंस को। ओके जी, हम सेम जो है वो चैट जीपीटी से भी करवाते हैं एंड ओके जी, हम एक ऑलराइट, सो ये सेम इनपुट हम चैट जीपीटी से भी इसको भी देते हैं। तो लेट्स सी क्या रिजल्ट देते हैं। ओके जी, इसने फ़ौरन से हमें वो उसका सोल्यूशन बताना शुरू कर दिया विदाउट स्टेटिंग आर एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। उसने हमें डायरेक्ट सोल्यूशन बता दिए, इक्वेशंस बता दिए हैं, स्टेप्स बता दिए हैं इसके क्या इक्वेशंस बनेंगे और इसको किस तरह मैथमेटिकली हम इसको परफॉर्म करेंगे। ये इसके रिजल्ट्स आप डायरेक्टली उसने बता दिए, क्योंकि अगेन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी चैट जीपीटी उसी पे ही काम करेगा। बट अभी तक आप देख सकते हैं कि जो डीप सीक है वो इन्फॉर्मेशन को अभी तक वो आउटलाइन कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, क्या स्टेप्स होंगे एंड देन फिर वो हमें बताएगा। तो इतनी डीप थिंकिंग इसकी है। और बाकी आप देख सकते हैं फर्दर हम इसको और भी इनपुट देंगे तो हम देखेंगे कि ये अगर आप अपनी कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहिए, इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं, अलजेब्राइक या इंटीग्रेशंस हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो वो आपको काफ़ी डिटेल में करके देगा। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं, ऐप कोड करना चाह रहे हैं, वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इस टूल को आप यूज़ कर सकते हैं और आपको वो इवन के पूरे स्क्रीन्स का आपको कोड भी लिख के दे देगा। तो जैसा कि हम यहाँ पे हैं एंड यहाँ पे लिखूँगा राइट मी अ कोड फॉर डेटिंग ऐप स्वाइपिंग स्क्रीन। ठीक है जी, मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा और लेट्स सी के अभी बिल्कुल जेनेरिक सा मैंने इसको इनपुट दिया है एंड लेट्स सी कि क्या हमें अभी वो सोच रहा है अगेन। और ओके जी, अभी जो हमने उसको इनपुट दी था उसने अब देखें आप स्टार्ट किया उसने
उसका सॉल्यूशन और इक्वेशन बनाना स्टार्ट की हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे विनर जो है, और इसने हमने चैट जीपीटी ने हमें ऑलरेडी फाइनल इसका आंसर बता दिया था। ये इसका आंसर है। डीप सी का भी प्रोसेस कर रहा है एंड अभी इसकी जो और ओ वाओ अमेजिंग। तो यह इसका आंसर आप दे लेंगे विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 4.40 सेंटीमीटर, और इसका भी आंसर आप दे सकते हैं 4.39 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं वेरी स्मॉल मतलब ऑलमोस्ट अ पॉइंट ऑफ सेंटीमीटर्स आप डिफरेंस है, तो दोनों का आप देख सकते हैं। बट द वे डीप सीक हैज़ प्रोसेस द इन्फॉर्मेशन, जिस तरह उसने आउटलाइन किया है पूरी इन्फॉर्मेशन को, वो आपके सामने है। तो आप क्लियरली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और 178 सेकंड तक उसने पहले प्रॉब्लम को आउटलाइन करके हमें दिया है, हमें ब्रेक डाउन करके दिया है। ओके जी, हमने एक और इनपुट दिया था डीप सीक को कि राइट मी अ कोड फॉर रेटिंग ऐप स्वाइपिंग स्क्रीन। तो अगर आप अपना ट्रैवल ऐप कोई भी ऐप बनाना चाह रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, एनीथिंग यू वांट टू बिल्ड विद डीप सीक, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है और अभी फर्दर आने वाले टाइम में ये बहुत ही इवॉल्व भी होगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे ओके सर्वर इज़, हमने कंपैरिजन किया है चैट जीपीटी इसके मॉडल का R1 और O1 मॉडल का, जो कि चैट जीपीटी के है, और इनका जो बेनिफिट है डीप सीक का कि ये डीप सीक कम्प्लीटली फ्री है। बट ऑन दी अदर हैंड जो चैट जीपीटी है वो आपको चार्ज करता है एंड इट्स अ पे टूल। इसमें बहुत सारे जो हैं इसके टूल्स हैं, जो फीचर्स हैं वो पेड हैं, बट डीप सीक में आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अभी क्या अपडेट्स आती हैं इन फीचर्स, तो देन फिर हम इसके देखेंगे कि क्या फ़ीचर्स नए इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अभी तक जो इसके अंदर है वो टेक्स्ट बेस्ड फीचर ही हैं डीप सीक के अंदर, बट चैट जीपीटी में अब वॉइस भी है, इमेज भी है, सर्च का भी है। सर्च का बाय द वे इसमें भी है, आप वेब पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। अगेन अगर आप कुछ भी एआई से रिलेटेड हैं या कोई भी आप एआई का टूल सीखना चाह रहे हैं, स्पेशली जो अभी ट्रेंडिंग में एआई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं डीप सीक है, तो इससे अगर आप कोई भी अपना स्किल सेट अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप राइटिंग में हैं, ट्रांसलेशन का काम करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, फुल स्टैक डेवलपर हैं, JS, Node.js, anything you want to build or write a code with AI, I think it's a game changer for everyone. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर देखेंगे, इसके न्यू फीचर्स को ट्राई करेंगे, किस तरह हम अपनी एक डीप सीक को यूज़ करके हम अपना एक फुल ऐप बना सकते हैं डिफरेंट। उसके अंदर हम अपने फंक्शंस इन फीचर्स अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा जो है इसका जो बात डीप सीक की ये है कि इट्स कम्प्लीटली फ्री एज ऑफ नाउ, और इसको आप अपनी मर्ज़ी अपनी बिजनेस की नीड्स के अकॉर्डिंगली आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और बेल आइकन पे आप प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फर्दर मैं इस पर न्यू वीडियोस इस पर बनाता रहूँगा और हम इसकी पूरी सीरीज़ में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट वीडियो।